आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अद्वैत एजुकेशन में। साथ ही साथ आप सभी का स्वागत है एक बढ़िया सीरीज पर जिसका नाम है सुबह की चालीसा। आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार। बट साहित्यकार में सबसे प्रमुख क्या है सर? महिला साहित्यकार से भी प्रश्न आना स्टार्ट हो गया। अगर लास्ट ईयर की बात किया जाए तो लास्ट ईयर भी सरिता पाठक जी के बारे में पूछा गया था, तो इस साल भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं जिसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न सर, छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला साहित्यकार किसे माना जाता है? आप भी कमेंट करते रहिए। सर छत्तीसगढ़ के पहला महिला साहित्यकार की बात किया जा रहा है तो किसे माना जाता है? सर निरुपमा शर्मा जी को। छत्तीसगढ़ की पहली कवित्री भी बोला जाएगा, कवित्री, तो वो भी क्या हो जाएगा सर? निरुपमा शर्मा हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के पहले है ना संस्मरण लिखने वाले कौन है? संस्मरण लिखने वाले कौन है? तो सरला शर्मा है, ये आपको ध्यान रखना। सर पहले उपन्यासकार पूछा जाएगा, है ना, पहले उपन्यासकार भी पूछा जाएगा सर महिला में, तो भी क्या हो जाएगा? सरला शर्मा जी हो जाएंगी, ये भी आपको ध्यान रखना। क्लियर है? लेकिन मुझे ये बताइए सर, मेल में, सर मेल में पहले खंड काव्य लिखने वाले कौन है? सर मेल के हिसाब से, ठीक है, पुरुष के हिसाब से या छत्तीसगढ़, है ना, पुरुष के हिसाब से सर, है ना, पहले खंड काव्य लिखने वाले कौन है, ये आपको बताना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सब प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह पत्रों की टोली या पत्रों की डोरी किसकी रचना है, ये आपको बताना है। सर डॉक्टर सत्यभामा आडिल, सर गीता शर्मा जी, निरुपमा शर्मा जी, उषा बारले जी। सर तो किसे, सर ये आपको ध्यान रखना, ये भी किसका है? निरुपमा शर्मा जी का है, निरुपमा शर्मा जी का है। मुझे ये बताइए सत्यभामा आडिल जी को इस साल कौन सा, है ना, मतलब इनको कौन सा अलंकरण से नवाजा गया है, ये आपको बताना है। अलंकरण से नवाजा गया है, ये आपको बताना है। सत्यभामा आइडिल जी को कौन सा अलंकरण से, छत्तीसगढ़ कौन सा अलंकरण से नवाजा गया है, ये आपको बताना है। चलो आगे बढ़ते। सर धान का कटोरा नामक प्रसिद्ध साहित्य कृत की लेखिका कौन है? सर धान का कटोरा, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर सरला शर्मा के द्वारा लिखा गया है, ये आपको है ना ध्यान रखना। सर छत्तीसगढ़ के, सर छत्तीसगढ़ के, ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार किसे कहते हैं, ये बताना है। सर कहानीकार, ठीक है, इसे मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, जो आपको ठीक लगे वो बताइए। छत्तीसगढ़ के पहले कहानीकार कौन है? चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या है सर? सर हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध उपन्यासकार मेहरुन्निसा परवेज का जन्म छत्तीसगढ़ के किस जिले में हुआ था? ठीक है, किस जिले में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। तो सर कौन सा जिला है? सर बस्तर जिला है, जिसकी प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? ठीक है, कोरजा। क्या नाम है भैया? प्रसिद्ध रचना है, उनका नाम क्या है? कोरजा है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। सर मोर चिन्हारी और सोनथारी छत्तीसगढ़ की रचना में किस महिला उपन्यासकार का है? तो सर मोर चिन्हारी और सोनथारी किसका है? डॉक्टर सत्यभामा आडिल जी का है, ये आपको समझ में आ गया होगा और धीरे धीरे याद भी हो रहा होगा। फिर से रिपीट कर लेते हैं। मोर चिन्हारी, ठीक है, और सोनथारी छत्तीसगढ़ की रचनाओं में किस महिला साहित्यकार का है? तो सत्यभामा आडिल का है। अगर पूछा जाएगा सर चिन्हारी लोक कला मंच किसका है, तो क्या बोलोगे? सर ममता चंद्राकर जी का है ना। सर किसका है? ममता चंद्राकर जी का। अगर पूछा जाएगा ममता चंद्राकर जी को पद्मश्री कब मिला, तो क्या लिखोगे, है ना? तो 2016 में मिला था, 2016 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर निम्नलिखित में से कौन सी रचना बसंती वर्मा द्वारा लिखी गई है? इनमें से कौन सी रचना है जो बसंती वर्मा द्वारा लिखा गया है? तो सर छत्तीसगढ़ी लोकगीत, छत्तीसगढ़ी लोकगीत की रचना किसके द्वारा किया गया? बसंती, ठीक है, वर्मा जी के द्वारा किया गया है। सर अगर आप सोचोगे सर ये साहित्य वाला टॉपिक एक दिन में याद हो जाए, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लियर है भैया? सर छत्तीसगढ़ के पहले निबंधकार का नाम कमेंट कीजिए। सर छत्तीसगढ़ के सर पहले निबंधकार, है ना, पहले निबंधकार को कमेंट करना है आप सभी को, ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है सर, सर साकेत संत की उपाधि प्राप्त करने वाली व आध्यात्मिक साहित्य लिखने वाली छत्तीसगढ़ की महिला, है ना, कौन है? सर बलविंदर कौर, राजकुमारी पांडे, गीता शर्मा या मनोरमा शर्मा। तो कौन है सर? राजकुमारी पांडे। राजकुमारी पांडे को क्या साकेत संघ की उपाधि दी गई है। मुझे ये बताइए सर, साकेत, है ना, साकेत, साकेत जो है ना साहित्य, साकेत, ठीक, साहित्य जो है ना, ये कहाँ पे है, ये बताइए। ठीक, साकेत साहित्य, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये कहाँ का प्रश्न है? कहाँ का प्रश्न? साहित्य से या लोक कला से रिलेटेड अलग अलग स्थान पर, ठीक है,
लोक कला से संबंधित कुछ डेडिकेटेड प्लेस है, तो साकेत कहाँ पे है या कौन से जिले में पड़ता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आपको बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर प्रसिद्ध रचना उजाले की ओर की लेखिका कौन है? उजाले की ओर की लेखिका कौन है? सर उर्मिला शुक्ला जी है ना, उर्मिला शुक्ला जी है, ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, सर छत्तीसगढ़ के साहित्य में सर तिरिया के रूप में किसकी रचना है ना की गई है, ये बताइए। तिरिया के रूप में रचनाकार कौन है? तो ये क्या है सर? सरला शर्मा जी, सरला शर्मा जी, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, तो ये फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक दिन में साहित्यकार याद कभी नहीं होता। अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम में एक एक को पकड़ के, जैसे बाबू रेवाराम है ना, बाबू रेवाराम उसका पूरा बता देंगे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना, बाबू रेवाराम। ठीक, महिला वाला मुझे लग रहा है इस साल फिर से पूछने का चांस है। ठीक है, फीमेल वाला फिर से, तो फीमेल वाला अभी ये तो शुरुआत है। अब लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में सरिता जी का एक साथ पढ़ लेंगे, निरुपमा जी का एक साथ पढ़ लेंगे, सरला शर्मा का एक साथ पढ़ लेंगे, तो चीजें आपको याद भी होती रहेगी। लेकिन और भी जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं जो फीमेल से रिलेटेड, उसे भी हम लोग डील करने का प्रयास करेंगे, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उसी के बेस पर ही बढ़िया तरीके से सीरीज को डिजाइन किया गया। चलो लास्ट प्रश्न क्या है, सर डॉक्टर सरला शर्मा द्वारा लिखित वह कौन सी पुस्तक है जो छत्तीसगढ़ी व्याकरण एवं साहित्य पर आधारित है? सर छत्तीसगढ़ी रामायण, छत्तीसगढ़ी शब्द सामर्थ्य, सर गुंज या महतारी। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर छत्तीसगढ़ी शब्द सामर्थ्य किस पर आधारित है? छत्तीसगढ़ी व्याकरण एवं साहित्य पर आधारित है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो आप देखते रहते लगातार, है ना, तो आपको कमेंट करके बढ़िया तरीके से बताना है, और जो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसे भी आप कमेंट करते रहिए, ये आप ध्यान रखिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।